अब 4 जून 2025 आरसीबी विंस द आईपीएल टाइटल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 5 जून 2025 11 फैमिलीज अपने घर के बच्चे, अपने लव्ड वंस को खो देते हैं सिर्फ सेलिब्रेशन के नाम। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्यों खो जाते हैं हम किसी की भक्ति में इतना कि हमें हमारे माँ बाप, हमारा फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है। Now only people with zero IQ level follow politicians and celebrities blind। एक मोमेंट ऐसा आया जब स्टेडियम के अंदर ट्रॉफी उठ रही थी और स्टेडियम के बाहर किसी माँ का बच्चा जमीन पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा। 11 लोग मारे गए, 11 यंगस्टर्स मारे गए। और अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इंसिडेंट का जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इस इंसिडेंट। अब जिम्मेदार एक नहीं, जिम्मेदार कई हैं। अब 4 जून को आरसीबी आईपीएल का फाइनल जीतती है। 5 जून को बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड रखा जाता है। अब पुलिस और सिविक अथॉरिटीज ने क्लियरली एक बात बोली कि हमें 48 घंटे का टाइम चाहिए ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल करने का। अब आरसीबी मैनेजमेंट ने बोला कि कुछ प्लेयर्स को अगले दिन ही फ्लाइट लेनी है और वो लोग रुक नहीं सकते, विक्ट्री परेड अभी करनी। अब बिना तैयारी के 1.5 लाख लोग सड़क पर आ गए। कोई बैरिकेड नहीं, कोई वाटर स्टेशन नहीं, कोई इमरजेंसी रिस्पांस अरेंजमेंट्स नहीं। 11 लोगों की मौत हो गई, कुछ हार्ट अटैक्स और कुछ क्रश इंजरीज। और अब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है, जब आरसीबी 18 साल ट्रॉफी की वेट कर सकती थी, ये कुछ प्लेयर्स जो हैं, क्या ये 2 दिन फ्लाइट की वेट नहीं कर सकते? क्या विराट कोहली का अगले दिन लंदन जाना इतना जरूरी था कि लोगों की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा गया? अब सोचने वाली बात यह है, 11 माँ बाप के बच्चे चले गए उस खिलाड़ी की भक्ति में जो अपने बच्चे का चेहरा मीडिया तक में नहीं, और किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना गलत हो। चलिए बात करते हैं दूसरे सीन। सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मैं मानता हूँ इस इंसिडेंट का, वो है हमारे इंडियंस की सिविक सेंस, जो कि बिल्कुल ही जीरो। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, वहीं मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, पर एम्बुलेंस को रास्ता तो क्या देना था, एम्बुलेंस क्राउड के बीच में फंस गई और लोग एम्बुलेंस के आगे नाच रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है, मतलब कोई किसी की भक्ति में इतना कैसे खो सकता है कि किसी एम्बुलेंस के आगे नाच रहा है जो किसी की जान बचाने आई है। और फिर हम कहते हैं कि हम इंडियंस में सिविक सेंस है, पर मैं कहता हूं कि हमारी सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने भारत को खराब कर दिया है, पर सच सोचने वाली बात तो ये है, शायद वेस्टर्न कल्चर ही एक ऐसी चीज है जो हमें सुधार सके, क्योंकि हम इंडियंस बिना वेस्टर्न कल्चर के नहीं सुधरने वाले, और ये बहुत ही कड़वा सच है। अब विक्ट्री परेड सिर्फ इंडिया में नहीं होती। अब रिसेंटली लंदन के एक फुटबॉल क्लब टॉटनहम हॉटस्पर ने अपनी पहली ट्रॉफी 18 साल बाद जीती। लंदन में बहुत ही बड़ी विक्ट्री परेड निकाली गई, बट सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हुआ। सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन की तरह मनाया। पर हमारे इंडियंस में प्रॉब्लम ये है कि हम सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन नहीं, हुड़दंग बना दे। चाहे वो सेलिब्रेशन किसी भी चीज की हो, चाहे वो विक्ट्री परेड हो या फिर किसी की बारात, जहां दूल्हा तो घोड़े पर बैठा होता है और पीछे ट्रैफिक में लोग गधे की तरह वेट कर रहे हैं। अब क्या ये जीत है, क्या ये सेलिब्रेशन है? ये ह्यूमैनिटी का कलेक्टिव फेलियर है। अब ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। पुलिस ने बोला हमें 2 दिन का टाइम दो, मैनेजमेंट ने बोला नहीं हमें अभी करना है, फैंस ने बोला सेफ्टी छोड़ो, सिर्फ वीडियो बनाए। अब जो जीते थे वो तो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के लंदन निकल, जीत का पैसा जेब में, कॉन्ट्रैक्ट जेब में। पर तुमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि तुम्हारी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करा जाए? क्यों तुम दूसरों की अचीवमेंट पर सेलिब्रेट करते हो? We waited for 18 years for this one cup and we won every. I would like to tell my celebration that I want to show each and every Bangalorean celebration. कभी जिंदगी में ऐसा सोचा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरी अचीवमेंट को मेरे लोग सेलिब्रेट करें? अब अगर हम सिविक सेंस की बात करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ जब भारत में ह्यूमैनिटी को इग्नोर करा गया है। अमृतसर दुशहरा ट्रेन ट्रेजेडी, लोग पटरी पर खड़े थे, 60 लोग मारे गए। दिल्ली रोड एक्सीडेंट, लड़का सड़क पर ब्लीड कर रहा था और कोई हेल्प नहीं कर रहा और लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। ये कैसी सिविक सेंस है? और अब आरसीबी परेड, ना प्लेयर्स के पास टाइम था, अगले दिन लंदन की फ्लाइट थी, और ना फैंस के पास सेलिब्रेट करने की सिविक्स। अब नेक्स्ट टाइम रोड पर एम्बुलेंस दिखे तो रास्ता, नेक्स्ट टाइम भीड़ में कोई नीचे गिरा हुआ दिखे उसे उठाओ। अब आरसीबी जीती, इंडिया ने एक नया पेज लिखा क्रिकेट हिस्ट्री में, लेकिन 11 परिवारों के लिए ये जीत एक
कब्रिस्तान बन गए। और ये वीडियो सिर्फ एक सवाल के साथ खत्म करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपकी जिंदगी दांव पर हो, क्या आप चाहेंगे लोग एम्बुलेंस के आगे नाचते रहें और आप अपनी सांसों के लिए लड़ते रहें? और ये वीडियो शेयर करो जितने लोगों के साथ हो सकती है, ताकि सेलिब्रेशन में अगली बार कोई अपनी जान ना गवाए। और share your views in the comment box. And if you think this video makes a lot of sense, subscribe and join the team. I upload 2 videos every week, and you can connect with me on Instagram as well. The link of my Instagram channel is in the description of my channel and in this video. Thank you.